बज़्म तुम शोहरत की कमाल करते हो, हम खड़े हैं तो जिंदा हो तुम, भूल गए क्या कमाल करते हो। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। आज कहानी दो शख्स की और उन दो शख्स से जुड़े कुछ लोगों की। दो गांव था, साल 1972 एक का नाम था और साल 2020 दूसरे गांव का नाम था। उन दोनों गांव में दो मुखिया रहते थे। दोनों मुखिया का आचार व्यवहार सब कुछ मिलता जुलता था, बस 19-20 का फर्क, वही 15 और 16 आना था। लेकिन उस गांव की जो जनता थी उसमें जमीन आसमान का फर्क। एक गांव जो उसी आचार व्यवहार से दुखी थी, आक्रोशित थी, तो दूसरा गांव जो उसी आचार व्यवहार से बड़ा खुश था। अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा, आखिर ऐसा कैसे भैया कि दोनों गांव का जो मुखिया था, दोनों का आचार व्यवहार एक जैसा, लेकिन जो जनता थी वो एक से खुश थी तो एक से नाराज। आज इसी के बारे में बड़े तफसील से बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे यानी कि संवाददाता के साथ। साल 1969 जब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है। एक भाग जो मोरारजी देसाई का समर्थन करता है और दूसरा भाग जो इंदिरा के लिए खुद को समर्पित पाता है। इसी रस्साकसी के बीच जो चुनाव साल 1972 में होना था, साल 1971 में होता है और इंदिरा वापस से सत्ता पर काबिज होती है। 1971 के दिसंबर महीने में ही भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की सीमा से अलग करते हुए एक नया देश का निर्माण करती है, बांग्लादेश। और पूरे देश में इंदिरा गांधी की तूती बोलने लगती है और लोग उन्हें दुर्गा की उपाधि देते हैं। आपको ये कहानी थोड़ा मिलता जुलता और सुना सुनाया लग रहा हो। जब एक देश की सेना पड़ोसी मुल्क पर हमला करती है और अंदर घुसकर उसे मारती हुई वापस आती है और उसके बाद उस देश के प्रधान सेवक की तूती बोलने लगती है। हम बात नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कर रहे हैं। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, अगर इन दोनों के कट्टर समर्थकों से एक सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे क्रूर शासक कौन था, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जो समर्थक हैं वो इंदिरा गांधी का नाम लेंगे और इंदिरा गांधी के जो समर्थक हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम लेंगे। लेकिन उन दोनों को शायद पता नहीं है कि कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे, बात एक ही होती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उस पर भी जो इस देश को बनाती है, जनता, जो 1972 में कैसी थी और साल 2020 में कैसी है। गवर्नर एक ऐसा शख्स जो हर राज्य में होता है और केंद्र सरकार का सबसे वफादार होता है। इंदिरा गांधी ने इसका बड़े अच्छे तरीके से सदुपयोग किया, फिर चाहे वो साल 1969 का पश्चिम बंगाल हो या फिर 1984 का आंध्र प्रदेश। गवर्नर की मदद से संविधान को ताक पर रखते हुए ही राज्य में अपनी सरकार को स्थापित किया, काबिज किया और वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी थी उन्हें धूल चटा दी। ऐसा ही कुछ सालों पहले जब मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, गोवा में भाजपा ने संविधान को दोबारा से ताक पर रख के राज्य में अपनी सरकार स्थापित की। ये राजनीति है, यहाँ पे आप और हम क्या, तूती है तो सिर्फ सत्ता और उसकी ताकत से एक जगह याद आती है, संसद। वो जगह जहां आपके चुने प्रत्याशी आपकी दुविधा, आपकी समस्या को लेकर सरकार के सामने पेश होते हैं। इंदिरा गांधी के वक्त हर वो मुमकिन कोशिश की गई जब वो बिल पास करवा लिया जाए जिससे सरकार की ताकतें बढ़े और लोगों और जनता की ताकत को कम कर दिया जाए। मोदी सरकार में भी 40 बिल बिना डिस्कशन के पास कर दिए गए। पाकिस्तान, ये शब्द भारत में बड़ा प्रचलित है। अगर आप सरकार की मंसूबों पर पानी फेरते हैं या फिर उनसे आप असहमत होते हैं तो सरकार पाकिस्तान जाने का ठप्पा आप पे लगा देती है और देशद्रोही आपको घोषित कर देती है। अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये अभी के वक्त हो रहा है तो ऐसा नहीं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त भी यही खेल होता था। जो कोई इंदिरा के खिलाफ बोलता था उसे वह टेररिस्ट बताकर अंकित करती थी और पाकिस्तानी घोषित कर देती थी। और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने का प्रचलन इंदिरा में भी था और नरेंद्र दामोदर दास मोदी में। हमने 1971 का जिक्र किया जो पाकिस्तान को दो खंड में बांटकर उससे बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन 2 साल बाद ही उसी इंदिरा का विरोध होने लगा जिसने पाकिस्तान को बांट दिया था। अगर वही स्थिति आज की सरकार करे, पाकिस्तान को 2 खंड में बांट दे, तो
क्या आज की सरकार का विरोध होगा? आप खुद सोचिए, जवाब हम अंत में देंगे। जुडिशियरी और मीडिया दो ऐसे संस्थान हैं जिस पर आपकी पकड़ हो गई तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। इंदिरा गांधी ने A.N. रॉय को CGI बनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन सभी को हटाते हुए जो उनसे बड़े हैं, CGI उन्हें बनाया जाता है जो उम्र में और तजुर्बे में बड़े होते हैं। और अगर मीडिया की बात करें तो इंदिरा के वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल हटा दिया गया था, उसका गला रेत दिया गया था। आज के वक्त भी वही हो रहा है। अगर आप सरकार के विरोध में बोलते हैं तो आप पर UAPA की धारा लगा दी जाती है, जो एक टेररिस्ट के ऊपर लगाई जाती है। PM इंदिरा के वक्त सिर्फ एक व्यक्ति चलाता था, इंदिरा गांधी, द ओनली मैन का उन्हें खिताब मिला था। और आज अभी के वक्त प्रेजेंट टाइम में आप क्या देखेंगे? एक व्यक्ति ही पूरे भाजपा को कंट्रोल करता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब हमने ये तो देखा कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी हर एक पावर को खुद में रखना चाहते थे और खुद पावरफुल बनना चाहते थे या फिर हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनता एक तरफ आक्रोशित थी तो एक तरफ शांत? अब हम जनता की तरफ से देखने का प्रयास करते हैं। 1972, 73, 74 में भी बिल्कुल सामान्य स्थिति थी जैसे अभी है। लेकिन उस वक्त जनता में इतना आक्रोश क्यों था और आज के वक्त जनता में आक्रोश क्यों नहीं है? कांग्रेस को गिराने में और इमरजेंसी को लगाने में सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थी। फिर चाहे वो गुजरात आंदोलन हो या फिर बिहार का JP मूवमेंट, छात्रों ने इंदिरा की कमर को तोड़ कर रख दिया था। जो आंदोलन मेस की बढ़ती फी और हॉस्टल की बढ़ती फी से हो रखा था गुजरात में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जिसने सरकार को गिरा दिया था गुजरात में। और दोबारा जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी गुजरात में। उस सरकार को अभी पता है कि अगर स्टूडेंट आंदोलन पर आ गए तो वो सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं, इसलिए स्टूडेंट की आवाज को ही कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। दूसरा कारण, एक नेता जयप्रकाश नारायण, एक नेता जिसने कांग्रेस को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो कांग्रेस की नीति नियम से वाकिफ नहीं रखता था, जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना योगदान दिया था, जिसने कांग्रेस को बनाया था, उसने कांग्रेस को छोड़ दिया। उस सच्चे नेता का अगर समर्थन मिला विद्यार्थियों को तो पूरे देश को लगा कि देश सही और सही दिशा में जा रहा है, इंदिरा गांधी सही में मनमानी कर रही है। फिर चाहे वो बढ़ते दाम हो, बढ़ते कच्चे तेल के दाम हो, या फिर बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, स्टूडेंट की खराब व्यवस्था हो, एजुकेशन के मामले में, जॉब के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पे हो। उस वक्त JP का जब इस आंदोलन को साथ मिलता है तो पूरा देश एक साथ होकर खड़ा होता है। उसके बाद फिर रेल कर्मियों के द्वारा एक बहुत बड़ा हड़ताल होता है, जिसमें 17 लाख में से 13 लाख रेलवे कर्मी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आज उस तरह का आंदोलन भूल जाए, क्योंकि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आप पर पावर का प्रदर्शन करके आपको हटा दिया जाएगा, या फिर आप पे UAPA की धारा लगाकर बाकी लोगों को डरा दिया जाएगा कि आप भी निकलोगे तो आपको भी एक आतंकवादी के रूप में ठप्पा लगाकर आपको साइड कर दिया जाएगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज की सरकार ने इमरजेंसी के वक्त ये सीख लिया था कि जनता को दबाया कैसे जाता है, देश पर राज्य कैसे किया जाता है, राज कैसे किया जाता है, और खुद एक पार्टी का नेता चुनकर लोगों को कैसे बताया जाता है कि मैं राष्ट्रवादी। और जो गलती इंदिरा ने की थी वो आज की सरकार न करके बहुत ही अच्छी तरह से अपना शासन पूरे देश पर चला रही है, वर्चस्व कायम है। ये कारण है कि मोदी और इंदिरा दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क है वो हम